अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज हमारे पास ये सैमसंग गैलेक्सी A10s मॉडल नंबर A107F, इसका FRP अनलॉक करना है वन क्लिक पर। तो देख लें, ये फ़ोन इस वक्त एंड्रॉयड 11 पे है। लेटेस्ट क्यूटी पैच जुलाई 2021 और बाइनरी कोड इसका U8 है। तो देखें, ये इस वक्त फ़ोन को मैं आगे मूव करता हूँ तो स्किप बटन डिसेबल है। अगर वाईफाई को क्लोज़ कर दें तो स्किप पे क्लिक करने से ये एक वार्निंग आती है, यानी फ़ोन आगे मूव नहीं करेगा। और अगर हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये आगे आपसे प्रीवियसली स्क्रीन लॉक डिमांड करेगा, जो कि इस पर पिन कोड लगा हुआ था, और वो अगर आपको नहीं याद तो फिर गूगल अकाउंट देना पड़ेगा, और गूगल अकाउंट भी नहीं याद तो फिर इसको अनलॉक कैसे किया जाएगा वन क्लिक पे। ये देख लें, ये सिक्योरिटी वार्निंग्स आ रही हैं। अब अगर हम इसको वाईफाई से कनेक्ट करके आगे मूव करते हैं, ये मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ पूरा फ़ोन पहले। तो इस वक्त देख लें, ये वाईफाई से कनेक्टिंग के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेटिंग लेगा ये फ़ोन, और सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के बाद आपसे प्रीवियस जो है इसने स्क्रीन लॉक डिमांड करना है या फिर गूगल अकाउंट डिमांड करना है। तो देखें, इस फ़ोन को किस तरीके से हैंडल करना है, बहुत आसान है। मीडिया टेक प्रोसेसर के साथ है। ये देख लें, ये इस वक्त जो है प्रीवियस हमसे स्क्रीन लॉक डिमांड कर रहा है, जो कि हमें नहीं याद, क्योंकि इसी स्क्रीन लॉक को हटाने के लिए इसको हार्ड रीसेट किया गया होगा, और अगेन ये आकर स्क्रीन लॉक ही डिमांड कर रहा है, और वो नहीं पता तो फिर गूगल अकाउंट देना पड़ेगा। तो गूगल अकाउंट भी नहीं याद, तो अब इसको हम कैसे अनलॉक करेंगे, और ये ऑपरेशन आज हम एक्वा डोंगल से करेंगे। ठीक है, तो फ़ोन को हम वापस रिवर्स करके स्विच ऑफ कर देते हैं, और मैं आपको एक दफ़ा फ़ोन रिकवरी मोड पे पहले चेक करवा देता हूँ कि इसका बाइनरी कोड क्या है और वाकई ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे है या नहीं। तो रिकवरी मोड पे जाने के लिए हम वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करते हैं। ठीक है, ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप एंड पावर की होल्ड करेंगे तो फ़ोन रिकवरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, रिकवरी स्क्रीन पे आप इसका सारा स्ट्रक्चर चेक कर सकेंगे। तो इस वक्त देखें, ये रिकवरी स्क्रीन इसकी आ चुकी है। यहाँ पे आपको तीसरी लाइन पे फर्स्ट स्टार्ट पे एंड्रॉयड 11 नज़र आएगा। इसी लाइन के एंड पे आएँ, आखिरी 3-4 कैरेक्टर छोड़ दें तो U8 बाइनरी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इस वक्त एंड्रॉयड 11 पे फ़ोन है, लेटेस्ट क्यूटी पैच U8 बाइनरी के साथ। तो अब हम यहाँ से वॉल्यूम कीज़ की मदद से इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पावर ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है फ़ोन को ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद अब देखें, इस फ़ोन की ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस चैनल पे लगा चुका था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे और वीडियो टैब के ज़रिए अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें, एक ये वीडियो लगी हुई थी, सैमसंग 11 से 10 पे आपने डाउनग्रेड होके कैसे जाना है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर इसके बाईपासिंग की वीडियो भी लगी हुई है, अनलॉकिंग की FRP एंड्रॉयड 11 पे डाउनग्रेड करके। और इसके अलावा एंड्रॉयड 10 पे अगर ये फ़ोन आपके पास आता है तो एंड्रॉयड 10 पे भी आप इसको वन क्लिक पे गूगल अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं। उसकी वीडियो आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, इन तमाम वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो यहाँ से कवर कर लें। और इसके अलावा इसी फ़ोन का FRP बाईपास जो है एंड्रॉयड 10 के साथ, इसकी ये वीडियो लगी हुई है कि किस तरीके से इसको बाईपास करना है। जिन लोगों के पास डोंगल डिवाइस वगैरह नहीं है और फ़ोन अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 पे आ जाते हैं तो आप इसको बाईपास भी कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं। एक्वा डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी एप्लीकेशन को रन करते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन गौर से देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर फ़ोन बूट नहीं हो सकेगा आपका, यानी आपका ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली डन नहीं होगा। तो इसमें देखें, एक्वा डोंगल को जब आप रन कर लेंगे तो रन करने के बाद किस तरीके से, सबसे पहले तो MT के टैब पे आना है आपने। MT के टैब पे आने के बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आपको मिलेगा एक सिक्योरिटी का, डिसेबल ऑथेंटिकेशन, इसको आप लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे, यानी ऑन कर देंगे। इसके बाद अनलॉक मेन्यू पे आना है और यहाँ से आपने रिमूव सैमसंग FRP, ठीक है, रिमूव FRP और ब्रैकेट में सैमसंग लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन चूज़ रखना है। इसके बाद डू जॉब बटन पर क्लिक करना है और फ़ोन आपका ऑफ होना चाहिए। वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके आपने डाटा केबल कनेक्ट करना है। ठीक है, ये देख लें, वॉल्यूम अप एंड डाउन दोनों बटन होल्ड करके आप डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो फिर ये फ़ोन रिस्पांस करेगा। जैसे ही फ़ोन रिस्पांस करेगा तो आफ्टर 3 to 4 सेकेंड्स आप दोनों बटन रिलीज़ कर दें। ठीक है, अब वेट करें ऑपरेशन कंप्लीट होने का। तो ये देखें, ये प्रोग्रेस बार नीचे जो है ब्लू कलर में चल रही है, स्क्रीन पे भी आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। और ये आपका ऑपरेशन कामयाब तब भी हो सकता है अगर आपके सिस्टम में MT के USB ड्राइवर और लाइब्रेरी USB ड्राइवर इंस्टॉल्ड होंगे मीडिया टेक के तब। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको। तो मेरे सिस्टम में क्योंकि ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं, तो अब ये देखें, ये फ़ोन जो है इस वक्त मोड चेंज करके
ये इसकी सारी देखें डिटेल्स आ गई हैं, फ़ोन की इंफॉर्मेशन भी आ गई है, ये आपको नज़र भी आएगा। ठीक है, मॉडल A10s एंड्रॉयड 11 और इसका सिक्योरिटी पैच वगैरह, और नीचे टैब के बाद देखें उसने सारा ऑपरेशन जो है आपको बता दिया है कि इसका जो है FRP रिमूव हो गया है या नहीं। ठीक है, ये देख लें, ये मॉडल नंबर और ये इसका सिक्योरिटी पैच और ये नीचे तमाम ऑपरेशन जो हमने इसके साथ अभी अटैम्प्ट किए हैं। फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होकर चार्जिंग मोड पे चला गया है। ठीक है, अब आपने फ़ोन को ऑन करना है और बाकी जनरल सेटिंग्स करनी है। वाईफाई को डिसेबल करेंगे तो स्किप का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब आप स्किप बटन पे क्लिक करेंगे तो इसने आपसे कोई वार्निंग वगैरह कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं पूछनी, सिंपली आपका फ़ोन मूव करके आगे चला जाएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जल्दी मूव चेक करवा देता हूँ। ये देखें फ़ोन इस वक्त ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद सैमसंग लोगो पे फ़ोन रुक जाएगा। तो आपने थोड़ी देर जो है इसको वेट करना है। अब आप जनरल तरीके से इसको मूव करके आगे ले जा सकते हैं। ये देखें, इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद लाइसेंस एग्रीमेंट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे वाईफाई ऑफ करते हैं, स्किप ऑप्शन ऑन हो गया। आप स्किप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन आराम से आगे मूव हो जाएगा। तो होप कि स्टूडेंट बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।